हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर कक्षा 10वीं का निबंध लेखन से बहुत इम्पोर्टेंट लेके आए हैं कि जीवन में अनुशासन का महत्व पर निबंध कैसे लिखे आखिरकार, क्योंकि निबंध आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर लेके कैसे आना है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये निबंध है जो कि बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। और हाँ, आपको कोई भी निबंध चाहिए, कोई भी निबंध, तो आप कमेंट कीजिए, आपको उस निबंध पर भी वीडियो बन जाएंगे। पूरा पूरा आपको निबंध डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली जीवन परिचय भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर वो एक प्रश्न प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही सफिशियंट है, बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को दिया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छी तरीके से कर पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रस्तावना दी जाती है। निबंध लिखने का एक ढंग होना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क तरीके से बोर्ड में आपको अच्छा नंबर गेन करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, इसकी प्रस्तावना देनी है। सबसे पहले आपको क्या होती है, किसी चीज की प्रस्तावना देना। प्रस्तावना के बाद उससे क्या क्या तात्पर्य है उसको हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध होता है। जो विद्या होता है वो विनय से बहुत ही अत्यधिक घनिष्ठ क्या होता है, संबंध होता है। विद्या ददाति विनियम के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है, किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहाँ घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्ठहास कर रहा है। यानी कि अगर देखिए, जो विद्या होती है, विद्या से ही हमें क्या होती है, विनय प्राप्त होती है। विद्या एक ऐसी चीज है जहाँ की स्कूल कॉलेजों में मंदिरों में वहाँ पर विनय की भावना होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे मारपीट और छिनौतियाँ होती रहती हैं। तो क्या ये विद्या है? नहीं। अगर आपको विद्या ग्रहण करना है तो आपको अनुशासन चाहिए, और अनुशासन कहाँ से आएगा, विद्या से ही आएगा। तो सबसे पहले आप अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसको अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास कीजिए, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। दूसरा है अनुशासन से तात्पर्य, यानी कि अनुशासन से तात्पर्य क्या होता है। अनुशासन शब्द सास धातु से बना है। जो अनुशासन शब्द है, अनुशासन शब्द किससे बना हुआ है, सास धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, शासन अथवा नियंत्रण करना। जिसका तात्पर्य क्या होता है, शासन अथवा नियंत्रण, यानी कि किसी भी आप लोग शासन करें या नियंत्रण करें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ छोटा कोई बच्चा है, अगर वो देखो घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा है, मिट्टी खेल रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो आप लोग डांटते हैं ना कि सही सो जाओ, जाओ नहा के आओ, जाओ खा के आओ, जाओ पढ़ो। तो ये सब क्या होता है, उसको अनुशासन में लाना, यानी कि उसको अच्छी सीख देना, ठीक है ना। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वे जड़ से संबंध हो अथवा चेतना से, एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाती हैं। एक निश्चित अवधि पर वस्तुओं का परिवर्तन होता है। यदि यह परिवर्तन अनियमित हो जाए तो पृथ्वी पर प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ का इसका मतलब होता क्या है, देखिएगा, यहाँ पे ये है कि जो सूरज होता है रात में डूब जाता है, दिन में निकल जाता है। चंद्रमा दिन में नहीं लेकिन रात में अपना प्रकाश बनाए रखता है। तारे, ऋतुएं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, जाड़ा आती है, बरसात आती है। अगर ये बताइए, अगर ये भी अनुशासन तोड़ना शुरू कर दे, ये भी अनुशासनहीन हो जाए, तो क्या बीतेगा आप पे, आपको पता है ना। आप अपना अनुशासन तोड़ देते हैं, लेकिन कभी अगर आपके साथ प्रकृति अनुशासन तोड़ने वाली तोड़े तो समझ लो आपको तोड़ के रख देगी। पूरा जीवन कलट के रह जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा आप अपने अनुशासन में रहना सीखिए, जितना हो सके उतना अनुशासन में रहिए, शासन में रहिए, अपने आप को नियंत्रण में रखिए, ठीक है ना। नहीं तो अगर प्रकृति अगर आपसे अनुशासन करने पाए तो समझिएगा क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अनुशासन का महत्व,
तो मानव जीवन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्म अनुशासन से है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। यानी कि जो अनुशासन होता है यह एक स्वाभाविक होता है। आप अपने से अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई दबाव से बना रहा है तो उसको नियंत्रण कहते हैं। वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जब तक डर है तब तक आप अनुशासन में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे, खो देंगे अपने उसको, ठीक ना, अनुशासन को। भय और दबाव समाप्त हो जाने के कारण पुनः वही स्थिति आ जाती है। यदि समाज के सभी नियम पूर्णतया नियंत्रित और अनुशासित हो जाए तो सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए तथा आगे यहाँ पे है कि धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों का जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे है आगे अगला यहाँ पे पॉइंट है विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण। यानी जो विद्यालय में अनुशासनहीनता करते हैं बच्चे और उसके क्या क्या कारण हैं। तो छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज अनुशासनहीनता सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। आज देश में 95% बच्चे ऐसे समाज में ही पल रहे हैं जहां चोर बाजारी भ्रष्टाचार आदि अनेक कुरीतियां का कोढ़ जमा है। यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ के इनके बगल या फिर उनके जो भी आसपास के पड़ोसी अगर चोर रहेंगे तो उनका इफेक्ट भी इन बच्चों पर आएगा। तो जाहिर सी बात है वो भी अनुशासनहीनता करेंगे और यही इसका मुख्य कारण है। ठीक है, बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिनेमा के अश्लील गाने गाता है और फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई लिखाई की ओर भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार से किया जा सकता है। अब आता है इसका उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है इसको कैसे समाप्त करना चाहिए। अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निवारण के लिए उपाय सोचना होगा कि अनुशासनहीनता कैसे बंद किया जाए। जो अनुशासनहीनता बच्चे करते हैं, छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उनके सभी अभाव को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को भी समझना होगा। देखते हैं कई ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर मारपीट संबंधित तमाम ऐसे आते रहते हैं जो आपस में गुट बना के जो छात्र संघ होते हैं वो कहीं ना कहीं मारपीट करते रहते हैं। तो ये आपका रहा आपका निबंध है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है निबंध ये जीवन में अनुशासन का महत्व पर। ये अगर बोर्ड में आ जाए तो इसको अच्छे तरीके से करके आना है और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।